बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर नगीना शहजादी, बच्चों की चाइल्ड स्पेशलिस्ट और मैदा जिगर आंत स्पेशलिस्ट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, गुड हेल्थ में होंगे। मैं पहले भी अपनी वीडियोस शेयर कर चुकी हूं जो कि बच्चों की डिफरेंट बीमारियों से रिलेटेड और उनको आप जो प्रॉब्लम्स आप डेली रूटीन में फेस करते हैं उनको आप घर में कैसे मैनेज कर सकते हैं और कौन सी ऐसी अलामात हैं जिसके लिए आपको बच्चे को डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी जो अवामुन्नास हैं उनको भी ये छोटी छोटी बातों का तो पता चल सके और उन्हें पता हो कि बच्चे की कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको सीरियस लेना ज़रूरी है और डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है। तो आज मैं बात कर रही हूँ बच्चों का जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हम देखते हैं आए दिन और दिन ब दिन इसकी शरह में इजाफा हो रहा है, वो है बच्चों की मैदे का अल्सर या गैस्ट्राइटिस, जिसको मेडिकल टर्म में बोला जाता है। मैदे का अल्सर बड़ों में तो बहुत कॉमनली देखा जाता है ही, लेकिन बच्चों में भी अब इसकी शरह में इजाफा होता जा रहा है क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि 2 साल से कोविड है। कोविड की वजह से हर चीज़ जो है वो जैसे रुक सी गई है। स्कूल भी नहीं, बच्चों की स्कूल्स की भी रूटीन नहीं थी, हर चीज़ ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और घर इंडोर गेम्स थी, बच्चे बाहर भी नहीं निकलते थे और पार्क्स में आना जाना, हर चीज़ उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो कम हो गई, जिसकी वजह से बच्चे या तो मोबाइल्स पे रहते हैं और या फिर खाना भी खाना है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना है। तो ये इन सारी चीज़ों ने बच्चों की ओवरऑल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला है और उसकी एक तो हम फिज़िकल ग्रोथ की बात करें, दूसरी तरफ मेंटल ग्रोथ भी इवन इफ़ेक्ट हुई है क्योंकि मोबाइल जो यूजेज है, टैब्स यूजेज, उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और बच्चों में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसकी शरह में भी डे बाय डे इजाफा देखने को मिल रहा है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जहाँ तक फ़िज़िकल ग्रोथ की बात है उसमें बच्चे जो भी डाइट खाएंगे वो ऑब्वियसली खुराक की नाली में जाती है, फिर मैदे में जाती है, वहाँ एसिड सिक्रीट होता है, वहाँ से प्रोटीन पोर्शन जो है वो उसका ब्रेक डाउन होती है, उसकी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट हो जाती है और लार्ज इंटेस्टाइन में जो है बहुत से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स वो जज़ब होते हैं। हाँ, उसके बाद बड़ी आंत के ज़रिए रेक्टम में जो है वो वेस्ट मटेरियल जमा होता है और एनस के ज़रिए या पखाने के ज़रिए जो वेस्ट अखराजात हैं वो निकल जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे की डाइट ऐसी है कि सिर्फ बाहर की चीज़ें या मार्केट फूड या ज़्यादा स्पाइसी आइटम्स और ये आजकल जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, इनका रुझान बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से मैदे के मसाइल में जो है दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और इनकी वजह से फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बच्चों की नहीं है, जिसकी वजह से सेकेंडरीली ओबेसिटी या मोटापा में भी काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें जो है डायरेक्टली जो मैदे की लाइनिंग है, स्टमक की जो एपिथेलियम है, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में या बड़ों में इसकी अलामात जो हैं, पेट में दर्द होता है, दिल ख़राब होता है, उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, कई बच्चों को मोशन लग जाते हैं, ये कब्ज़ हो जाती है, खाना खाने के बाद हैवीनेस फील होती है कि खाना खाने को दिल नहीं कर रहा। तो ये ऐसे प्रॉब्लम है जिनको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस हैं जिसमें एच पाइलोराई है, ये हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जो बैक्टीरिया है जो कि मैदे को बेसिकली इन्फेक्ट करता है और उसकी वजह से भी गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस होते हैं। और ये जरासीम जो हैं पानी, गंदे पानी से, या अगर बच्चे सफाई का ख्याल ना रखें या आप ऐसी फल या सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, उनको अच्छी तरह से वॉश करके इस्तेमाल ना करें, तो ये चीज़ें भी बच्चे की मैदे को मुतासिर करती हैं। तो उम्मीद है आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी और इसकी जो आगे ट्रीटमेंट क्या है, इसको कैसे तशख़ीस की जाती है, इससे कैसे बचा जा सकता है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। डॉक्टर नगीना इज़ साइनिंग ऑफ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।